हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एसएमडीटी परिवार की ओर से, एसएमडीटी के पूरे सदस्यों की ओर से आप सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2021। 2021 का साल आपके लिए मंगलमय हो और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। आपको जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो वो क्लियर कर पाए, और जो भी आपको खुशियाँ चाहिए, जो भी आपकी विशेष हो कि भगवान आपकी पूरी विशेष क्या करें, सारी विशेष वो को क्या करे, सुने और उनको क्या करे, पूरा करे। तो सबसे पहले वापस आप सबको नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद हो। ठीक है, ये साल आपके जीवन में हर्षोल्लास, मंगलमय, वो सारी चीज़ें लेके आए जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब वापस अपन आते हैं टॉपिक पे। तो हमने लिख रखा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अपन पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, किसी भी आप गैजेट बोल दीजिए या कोई भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहले अपन यहाँ पे मतलब क्लियर करते हैं, फिर बात आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे, है ना। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने वोल्टेज बढ़ाया और धारा बढ़ी, तो V और I के बीच का क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक कहलाएगा, अर्थात ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब दो चीज़ों को चेंज करके देखा, एक को बदलती हैं तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, अर्थात अभिलाक्षणिक होता है। हमने पढ़ा था बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक अर्थात अभिलाक्षणिक के लिए, किसके लिए पहले पढ़ा था, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए। देखिए यहाँ पे आधार क्या है हमारा, उभयनिष्ठ। अपन बीजेटी की यदि मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, पहले तो आपको ये बता दूं, छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, वापस मिटा देंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। SMDT KM परिवार की ओर से हैप्पी न्यू ईयर 2021। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। देखिए, अपन बीजेटी जो पढ़ रहे थे, यदि मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं तो बीजेटी की स्ट्रक्चर ये थी। सर ये पूरा याद हो गया, कितनी बार बताया है। ठीक है, तो ये याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रहता है इमीटर, ये रहता है बेस और ये रहता है कलेक्टर। अपन जानते हैं सर सिंपली ये जुड़ेगा फेसबुक में, अर्थात फॉरवर्ड बायस में। तो फेसबुक में जोड़ोगे और बात करें PNP की, तो सर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जुड़ गया, और नेगेटिव किससे जुड़ जाए, नेगेटिव से जुड़ जाए तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसको जोड़ना अपन को रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए और पॉजिटिव किससे जुड़ जाए, नेगेटिव से। बस इतनी सी बात थी। लेकिन बीच में क्या आ रहा था, बीच में आ रहा था बेस। तो अब बताओ, ये उभयनिष्ठ आधार हुआ ना। ठीक है, इसलिए जो स्ट्रक्चर बना इसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास। क्लियर है। अब देखिए आगे, हमने बात की थी निवेशीय अभिलाक्षण पे और बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया था। आज अपन थोड़ा सा निवेशीय अभिलाक्षणिक को पढ़ते हुए क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो निवेशीय अभिलाक्षणिक का मतलब समझना। निवेशीय अभिलाक्षणिक क्या कहता है, इमीटर करंट देखना और किसके बीच का वोल्टेज, इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज में जब आप ग्राफ बनाओगे, लेकिन एक चीज़ को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। कौन सी चीज़ को, VCB को। VCB का मतलब यहाँ पे क्या है, कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए, मैंने VCB 0 लिया और किसको वेरी करवाया, VEB। VEB का मतलब क्या, वोल्टेज किसके बीच का, वोल्टेज हमारे बीच का, इमीटर और बेस के बीच का। ये VCB कहलाता है, वोल्टेज कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए, जब अपन VEB को कांस्टेंट रखें तो धारा VCB को कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट, इस बैटरी को कांस्टेंट रख दें, और धारा ये जहाँ पर भी जा रही है, मैं डायरेक्शन एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ अभी। ठीक है, IE तथा किसके बीच का, VEB के बीच का ग्राफ क्या कहलाएगा, हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अर्थात निवेशी अभिलाक्षणिक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे अपन जब देखेंगे तो हमने ये देखा IE के ग्राफ का बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब सर ये मिलता कैसे है, तो सिंपल अपरेटस है, अपरेटस में आप वोल्टेज वेरी करके देख सकते हो। इतना डीप अपन नहीं जाएंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किस पे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अर्थात निर्गम अभिलाक्षणिक। निर्गम अभिलाक्षणिक को पढ़ने से पहले आपको एक नई टर्म बताऊंगा जिसका नाम है ICO, जिसका नाम है ICO। देखना, बहुत शानदार और बहुत मस्त वाली टर्म है जिसका नाम है ICO। ICO का मतलब समझिए, IC मतलब कलेक्टर धारा, O मतलब ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट किसका? इमीटर का। मान लीजिए यहाँ पे आपने तार को कट कर दिया, तो बताओ इमीटर का सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है, ओपन अर्थात खुला परिपथ बन गया। ठीक है, खुला परिपथ बन गया तब हमारे पास केवल और केवल क्या रहा? VCB रहा ना, कलेक्टर और बेस, दो ही चीज रही। अब जो कलेक्टर में से धारा प्रवाहित होगी वो ही क्या कहलाएगी? हमारे पास ICO कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ICO। मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन बस रेंडमली दे रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक समझाने के लिए ICO का मतलब क्या है? ICO का मतलब है जब आपने इमीटर को ओपन कर दिया उस दरमियान जो कलेक्टर में से धारा प्रवाहित हुई वो क्या कहलाएगी? IC कहलाएगी। क्या कहलाएगी? IC कहलाएगी, ICO कहलाएगी। कब? ओपन। किसको किया? इमीटर को किया। बहुत जगह आपको ICO पढ़ने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ICO का मतलब क्या है? इमीटर को क्या कर देना? हटा देना। सिंपली समझिए, उस टाइम जो धारा बहेगी वो कहलाएगी ICO। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन चल सकते हैं क्या? किस पे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, अर्थात निर्गम अभिलाक्षणिक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताने लायक है। सर देखिए, 0 से 0.2 तक, ठीक है, 0 से 0.2 तक को इतने वोल्टेज तक कोई धारा नहीं बहती, अर्थात इस वोल्टेज को अपन क्या कहेंगे? देहली वोल्टता। क्या कहेंगे? देहली वोल्टता, अर्थात थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह ले। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब एक न्यूनतम वोल्टेज जिससे कम मान पर धारा नहीं बहती, क्या कहलाएगा? देहली वोल्टता कहलाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट है, इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब अपन चलते हैं आराम से जो आज का टॉपिक है, जिसका नाम है निर्गम अभिलाक्षणिक। जिसका नाम क्या है? निर्गम अभिलाक्षणिक। ये आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आपको ये पूरा कंप्लीट दिखाई देगा, जिसका नाम है निर्गम अभिलाक्षणिक। देखिए, निर्गम अभिलाक्षणिक को भी अपन किस में पढ़ेंगे? 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के थ्रू आप केवल एक स्क्रीनशॉट में क्या सीख सकते हो? पूरा का पूरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एकदम एक स्क्रीनशॉट में, और वो भी फिंगर टिप पे। देखिए कैसे? देखिए, आउटपुट का मतलब समझिए। आउटपुट मिलता कहाँ पे है? यदि मैं यहाँ पे वापस एक सुंदर सा डायग्राम बना लूँ, वो डायग्राम दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि कैमरा छोटा है ना। देखिए, यहाँ पे बना देता हूँ एक छोटा सा किसका? BJT का डायग्राम बना देते। बना दिया, यहाँ पे जोड़ दिए बैटरी। जैसे भी ये फॉरवर्ड रिवर्स बाइट अब सर पता है हमको, अब एक बार लिख दीजिए आप, P हुआ ना, इमीटर हुआ, बेस हुआ, कलेक्टर हुआ। अब देखिए कौन सी धारा लेंगे? कलेक्टर धारा। कौन सी धारा लेंगे? कलेक्टर धारा। और वोल्टता भी कौन सी? वोल्टता भी हमारी VCB वाली, अर्थात कलेक्टर और बेस के बीच की वोल्टेज। लेकिन इस बार कांस्टेंट किसको रखेंगे? सर पिछली बार कांस्टेंट रखा था VCB को, इस बार किसको कांस्टेंट रखेंगे? इमीटर करंट को। कांस्टेंट किसको रखेंगे? IE को। ये इसका की पॉइंट है, कांस्टेंट। मैंने देखो की पॉइंट वहीं पर भी बनाया था, लेकिन स्पेस नहीं था तो लिखा नहीं पाया। यहाँ पर भी की पॉइंट बनाया, लेकिन स्पेस नहीं है तो लिखा नहीं पाया। मैं बोल के बता रहा हूँ की पॉइंट यही है कि IE को तो क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। और वेरिएशन देखना है VCB तथा IC में। IC तथा VCB में क्या देखना है आपको? वेरिएशन देखना है। तो ये जो आउटपुट बनेगा वो क्या कहलाएगा? निर्गम अभिलाक्षणिक। पहली बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है सुंदर सा, पूरा का पूरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मैं 3 भागों में क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। पहला भाग क्या कहलाएगा? सक्रिय क्षेत्र, अर्थात एक्टिव रीजन। दूसरा भाग क्या कहलाएगा? कट ऑफ रीजन। ठीक है। तीसरा भाग क्या कहलाएगा? सैचुरेशन रीजन, या इसको आप बोल सकते हो संतृप्त रीजन। तो देखिए, तीनों रीजन है, अलग अलग हिसाब से पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाने हो, कुछ समझ में नहीं आना, बिकॉज एक में रिवर्स बायस है, एक में फॉरवर्ड बायस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एकदम क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया कि एक्टिव रीजन में कलेक्टर रहेगा रिवर्स बायस में, इमीटर रहेगा फॉरवर्ड बायस में। बस इतना सा समझिए। और ICO मैंने यहाँ पे लिखा था समझाना, मतलब बच्चों को ये समझाना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? पहले ही समझा दिया, तो इस टर्म का तो काम खत्म हो गया। अब अपन समझते हैं कि यदि हमारे पास क्या हो? कलेक्टर किस में हो? रिवर्स बायस में। अच्छा, कलेक्टर रिवर्स बायस में होगा तो PN जंक्शन में धारा किस में बहती है? फॉरवर्ड बायस। ये क्लियर?
ठीक है, इसका मतलब रिवर्स बायस मतलब वोल्टेज कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो बताओ VCB तो किस में है, VCB है यहाँ पे, ठीक है। V कलेक्टर और बेस का वोल्टेज, ये क्या है, रिवर्स बायस में, ठीक है। और E क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में, अर्थात जो आपके पास यहाँ पे बैटरी लगी होगी वो फॉरवर्ड बायस में होगी, लेकिन यहाँ पे हमने IE को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। तो देखिए सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में जितना आप धारा दोगे, धारा कौन देगा, कलेक्टर तो देने से रहा, धारा कौन देगा, इमिटर देगा ना। तो उत्सर्जक जितनी धारा देगा उतनी ही धारा कलेक्टर पे जाएगी। क्यों, क्योंकि कलेक्टर तो किस में, कलेक्टर तो रिवर्स बायस में, तो खुद तो धारा ये देगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात। अब बताओ जो धारा यहाँ पे आएगी वही आगे क्या करेगी, पास आउट करेगी। इसका मतलब IE का मान किसके बराबर होगा, IE का मान IC के बराबर होगा। इसका मतलब यह हो गया जितना हमारे पास IE हो, देखिए उतना ही क्या मिलेगा, IC। यहाँ पे IE कितना है 10, तो IC भी कितना मिल रहा है, -10। -10 मिलने का मतलब ये है रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है, तो जो धारा होगी वो नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए जो एक्टिव रीजन रहेगा, एक्टिव रीजन कहाँ से रहेगा, ये एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन। क्यों सर, इसका रीजन है यहाँ पे -10 कितना है, IC है, तो उतना ही कितना है, IE है। 0 है तो 0 है, तो मतलब ये जो रीजन बना वो क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन। कब, जब हमारे पास IE बराबर कितनी हो जाए, IC हो जाए, ठीक है। बताओ पहला एक्टिव रीजन समझ में आया कि नहीं आया, वापस बताएं। देखिए एक्टिव रीजन क्या है, एक्टिव रीजन सिंपल सा है, आपको किस में जोड़ना है, C को तो रिवर्स बायस में, E को फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ से जो धारा आएगी आगे रिवर्स बायस, ये धारा नहीं प्रवाहित करेगा, तो जितनी धारा ये होगी उतनी तो ये होगी ना। और पहली बात, दूसरी बात क्या है, ये फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि IE को क्या ले लीजिए, पॉजिटिव करंट, तो जितनी IE उतनी IC, क्योंकि ये जो लाइन है वो किसकी है, ये जो लाइन है IC की है। देखो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ, ये किसकी लाइन है, IC की लाइन है। तो IC जितनी होगी उतनी कितनी होगी, कौन होगी, IE। तो ये जो रीजन बना क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन कहलाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद अपन चलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। कट ऑफ रीजन का मतलब समझिए, कलेक्टर तो किस में होना चाहिए, रिवर्स बायस में, और हमारे पास इमिटर भी क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में। अर्थात दोनों ही रिवर्स बायस में हो गए, तो मतलब दोनों ही धारा का प्रवाह नाम मात्र ही करेंगे, है ना। तो देखिए ये रीजन, ये जो रीजन बना जिसमें मैंने कट ऑफ रीजन नाम लिखा है, ये क्या कहलाता है, कट ऑफ रीजन कहलाता है। देखिए IE की वैल्यू 0, IE की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पे हमने कोई बैटरी जोड़ी ही नहीं, मतलब इसको हटा ही देते। जब IE को हटा दिया, देखिए ये वाली कंडीशन, ICO वाली कंडीशन नहीं आ गई। जब IE को हटा दिया तो थोड़ी बहुत धारा बहेगी, नाम मात्र की क्या बहेगी, धारा बहेगी। वो किसकी वजह से होगी, वो किसकी वजह से होगी, ICO बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, बहुत नाम मात्र की नगण्य धारा बहेगी, नगण्य धारा बहेगी। अर्थात कट ऑफ रीजन क्या हुआ, कट ऑफ रीजन हो गया IE से नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए IE से नीचे वाला और ये वाला रीजन क्या बन जाएगा, कट ऑफ रीजन। क्यों, क्योंकि ये 0.25 क्या है, पॉजिटिव वोल्ट है, और हमें लेना क्या है, दोनों को ही रिवर्स बायस में लेना है। तो रिवर्स बायस का मतलब ना तो इसमें कोई धारा बहेगी और ना ही यहाँ पर कोई धारा मिलेगी। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अपन चलते हैं किस पे, सैचुरेशन पे। सैचुरेशन का मतलब है दोनों ही किस में हो जाए, फॉरवर्ड बायस में। अच्छा दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो है तो PNP ना, ओवरऑल यदि अपन बोले है तो PN जंक्शन ही। अब बताओ जब PN जंक्शन है तो PN जंक्शन करता है क्या, PN जंक्शन धारा का प्रवाहित करता है। अब दोनों यदि फॉरवर्ड बायस में है तो अपन जानते हैं कि दोनों ही क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे। तो जब दोनों ही धारा का प्रवाह करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर से यदि आप धारा वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी धारा बढ़ेगी, और यहाँ से वोल्टेज मतलब 0.25 से 0 तक करे, हालांकि हो तो कम रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव वोल्ट है ना। तो पॉजिटिव वोल्ट में दोनों ही धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये अंदर वाला रीजन कौन सा, E बराबर 0 से
ऊपर वाला, ई बराबर 0 से ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ई बराबर 0 के नीचे कौन सा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। अपन को रिवर्स बायस नहीं लेना है, अपन को क्या लेना है? फॉरवर्ड बायस लेना है। तो फॉरवर्ड बायस लेने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर वाला रीजन देख लेंगे। तो ये जो सुंदर सा रीजन बना वो क्या कहलाएगा? सैचुरेशन रीजन कहलाएगा, अर्थात क्या कहलाएगा? संतृप्त क्षेत्र कहलाएगा। तो देखिए हमने 3 पढ़े। पहला एक्टिव रीजन जब आई ई बराबर कितना हो? IC हो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे IC इसमें रिवर्स बायस में IC है ना, तो मतलब केवल और केवल धारा आई की वजह से रहेगी, तो जितनी आई होगी अपन बोल देंगे उतना ही क्या होगा? IC। फिर दोनों ही रिवर्स बायस तो कट ऑफ रीजन, और दोनों ही फॉरवर्ड बायस तो धारा बढ़ेगी। देखिए नेगेटिव वोल्टेज है तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज ले लिए, ई बराबर 0 से ऊपर पॉजिटिव वोल्ट हो गया। तो ये जो रीजन बना ये क्या कहलाएगा? आपके पास कौन सा रीजन कहलाएगा? सैचुरेशन रीजन, अर्थात संतृप्त रीजन। तो ये था क्या? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए? BJT के लिए, अर्थात बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए हमने क्या बना लिए? रीजन बना लिए। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया है और एक ही बोर्ड पे समझाया है, ठीक है। फिर भी यदि आपको डाउट हो, फिर भी यदि आपको कंफ्यूजन हो, सर समझ में नहीं आया वापस समझाओ, तो यूट्यूब पर कमेंट करके आप बोल सकते हो। आप यह क्लियर बता सकते हो कि सर ये जो टर्म बताई आपने इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, वापस बताइए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, बस आप साथ साथ में क्या करते रहना? नोट्स बनाते रहना। आपको कुछ नहीं करना, बस साथ साथ में क्या करना है? नोट्स बनाना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हम पूरा सिलेबस करवाएंगे तो विद इन टाइम पे होगा। अब ऑनलाइन क्लासेज है तो थोड़ा धीरे ही पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में हर प्रकार का स्टूडेंट बैठता है। कल किसी बच्चे ने पूछा सर इतना धीरे फिर सिलेबस कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए एक क्लास में एक एवरेज बंदा भी बैठता है, इंटेलिजेंट बैठता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको तो ये पहले से ही आ रहा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लेंगे लेकिन कंफ्यूजन रह जाएंगे। तो एज टीचर सब बच्चों को लेकर चलना क्या रहती है? जिम्मेदारी रहती है। तो भी मैं श्योर है कि अपन जितने दिन ऑनलाइन क्लासेस लगेगी अपन सिलेबस प्रॉपर कराएंगे और सही वे में करवाएंगे, ठीक है। और आप सबको वापस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। SMDT परिवार आपको अगेन विश करता है हैप्पी न्यू ईयर 2021। गॉड ब्लेस यू। आप सारी सक्सेस प्राप्त करो, ईमानदारी से काम करो, एग्ज़ाम में धाकड़ परसेंटेज बनाओ, और सारों को जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इन सेंस की किसी का आगे जाके इसरो में है या साइंटिस्ट बनना, IIT JEE वगैरह जितने भी आपके क्या ड्रीम्स है वो जब एग्ज़ाम आए उस टाइम क्या हो? पूरे हो। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट रहा हो तो आप जो हमारा SMDT फिजिक्स का ग्रुप बना है उसमें पूछ सकते हो, या आप नीचे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।